हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यूपी स्पेशल, और हम यूपी स्पेशल में देख रहे हैं मैपिंग सेक्शन। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। दोस्तों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ये वीडियो हमारा शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, ये हमारे दो चैनल हैं, आईएएस सर्कल एंड पीसीएस सर्कल। तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे सारे पीडीएफ या फिर अदर चीज़ें जैसे पोल्स वगैरह हो गया, क्विज़ हो गया, वो सारा हमारा आईएएस सर्कल और पीसीएस सर्कल मिलेगा। पीसीएस सर्कल सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीएससी के लिए है, और जबकि आईएएस सर्कल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी आईएएस के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे आसपास कौन कौन से मतलब साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमारे यूपी से कौन कौन से स्टेट या फिर देश बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो सराउंडिंग राज्य हैं उनसे हमारा यूपी का कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड से। ये वाले सेक्शन में हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड। अच्छा, एक बात और जो आप लोग को याद रखना है, आप सभी को हमारे साथ में A4 साइज़ पर आपको यूपी का मैप बनाना है, प्लस आपको भी साथ में चीज़ों को ड्रॉ करना है जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएं। देखो, एक बात तो मैं साफ साफ बता दूं आप सभी को, क्या होता है ना कि अगर आपको फैक्ट याद होगा, चीज़ें चूँकि ये सब चीज़ें फैक्ट में आ जाती हैं, अगर आपको फैक्ट याद होगा तो उसमें क्या होगा कि आप फिर एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम लोगे, उससे फिर आप कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको फैक्ट याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग कई बार स्टोरी के थ्रू चीज़ों को याद करते हैं, बट पता है आप एग्ज़ाम में स्टोरी याद करोगे या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे कि आपने कोई एक स्टोरी याद किया, अब आप उस स्टोरी को याद करने में वहाँ से आप मतलब आप जब स्टोरी को याद करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8 सेकंड से लेके 15-16 सेकंड यहीं पर लग जाएगा, और आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। ध्यान रखें, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन 150 होते हैं और यहाँ पर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट मिलता है। 120 मिनट में से आप ये देखिए कि लगभग 10 मिनट या फिर 8 मिनट तो वो जो एग्ज़ामिनर है वही ले लेगा, आपके पास आएगा, कॉपी में साइन वगैरह कराएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 110 मिनट बचा। 110 मिनट में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लास में फ़ैन ना चले, आपके क्लास में काफ़ी गर्मी लगे, शोरगुल होता रहे, तो आप ये मान के चलो आप लगभग 5 या 10 मिनट वहाँ पे वेस्ट कर दोगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट बचा। अब 100 मिनट में आपको सॉल्व करना है 150 क्वेश्चन। तो अगर आप मतलब कि 1 मिनट 60 सेकंड का हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 सेकंड से लेके 45 सेकंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब अगर उस पर आप स्टोरी को याद करते हो अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेके 15 सेकंड में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? 30 सेकंड बचा, राइट। तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, तो उसको करना भी होगा। तो चीज़ें आपको याद अगर होंगी ना, तो आपका ये वाला जो टाइम लगता है 10 से 15 सेकंड एटलीस्ट वो बच जाएगा। फिर आप उसमें क्वेश्चन थोड़े फास्ट तरीके से कर लोगे। और फैक्ट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, या तो आपको आता है या तो आपको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, अगर आपको फैक्ट याद आता होगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए आपको ये वाली सारी चीज़ें याद होना चाहिए कि कहाँ पर मतलब जो हम फैक्ट बताएंगे आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की। तो ये वाले रीजन तक हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड के साथ साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है सहारनपुर। यहाँ पर क्या आ जाता है? सहारनपुर। आप सभी भी अपने मैप में इसको ड्रॉ करते चलेंगे। अच्छा, एक बात और, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको हमारी स्पीड कम लग सकती है, तो वो क्या करेंगे? वो यूट्यूब में जाके अपने इस स्पीड को 1.25 या फिर 1.50 जैसा भी उनको ठीक लगे वो उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको ऐसा हो सकता है कि हमारी स्पीड बहुत तेज़ लग रही हो, तो वो तो वो यूट्यूब में जाके स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर है हमारा जो पहला ज़िला है, ये है उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मुजफ्फरनगर। क्या आ जाता है? मुजफ्फरनगर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मुजफ्फरनगर के बाद जो हमारा
अगला ज़िला है जो कि यूपी और जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये है बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं बिजनौर। एक बात याद रखना आप लोग, बी से कई जिले होते हैं, जैसे कि बलिया होता है जो कि यहाँ पर है, बिजनौर होता है, ठीक है। उसके अलावा बहराइच होता है, उसके अलावा बाराबंकी होता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर बिजनौर है, राइट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बी के जगह कोई और ज़िले का नाम रख दो जो कि बी से होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बिजनौर है। आप एक दो बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद। आप लोग साथ में लिखते भी चलें, अपने नोट्स में इसको ड्रॉ भी करते चलें, और मन में तीन तीन चार चार बार बोलते भी चलें, जिससे कि आपको ये याद आ जाए, मुरादाबाद, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका रामपुर। क्या आता है? रामपुर, रामपुर। उसके बाद फिर आता है आपका, यहाँ पर आता है, ये है बरेली। बरेली के बाज़ार में काफ़ी फेमस सॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका पीलीभीत। पीलीभीत आता है, पीलीभीत आता है, ठीक है, पीलीभीत। तो ये जो इतने ज़िले हैं, ये यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये वाला जो यहाँ तक बना है, ये यहाँ तक होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो हमारा है क्षेत्र, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला रीजन जो है, ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला सेक्शन आपका उत्तराखंड है, जहाँ पर मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसके साथ में कौन कौन से हैं ज़िले, एक बार इसको हम दूसरे पेन से देख लेते हैं। ये है आपका सहारनपुर, ये है आपका मुजफ्फरनगर, ये है आपका बिजनौर, ये है आपका मुरादाबाद, ये है आपका रामपुर, ये है आपका बरेली, ये आपका पीलीभीत, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया आपका उत्तराखंड के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि नेपाल के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार हम सभी दूसरे वाले मैप को भी देख लें, जैसे कि आप ये देखिए, ये पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये है आपका सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, ये है, राइट। उसके बाद फिर है बिजनौर, ये वाला हिस्सा बिजनौर है, चूँकि बिजनौर को मैप के अंदर ही लिख दिया है इसलिए वो साफ नहीं दिख रहा है। फिर ये वाला हिस्सा है मुरादाबाद, और ये वाला हिस्सा है रामपुर, और ये वाला हिस्सा आपका बरेली है, बरेली। उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा आपका पीलीभीत है, पीलीभीत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं उसके बाद हमारा यूपी में मतलब उसके बाद जो हमारा पड़ोसी देश है वो है नेपाल। ये वाला पार्ट है नेपाल का, यहाँ तक आपका हो गया उत्तराखंड। अब ये वाला हिस्सा है नेपाल का, इसको मैं एक बार किसी दूसरे हाइलाइटर से ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट ओके। तो ये वाला हिस्सा आपका नेपाल है, ठीक है, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि नेपाल के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला ज़िला, ये लखीमपुर खीरी हट गया है, ये था लखीमपुर, सॉरी, ये था पीलीभीत, पीलीभीत, ओके। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये है पीलीभीत है। पीलीभीत भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पीलीभीत भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद फिर आता है लखीमपुर खीरी। क्या आता है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद फिर आता है बहराइच, इसको बोलते हैं बहराइच, बहराइच। उसके बाद फिर आता है
श्रावस्ती, ये वाला ज़िला है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती, उसके बाद फिर आता है आपका बलरामपुर। कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा है बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पर है बलरामपुर। उसके बाद आता है फिर आपका सिद्धार्थ नगर। क्या आता है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर आता है। आप सभी भी मैप में अपने साथ इसको ड्रॉ करते चलें जिससे कि आपको याद हो जाए। अब देखो हमने यहाँ पर याद किया है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपको यहाँ पर कोई स्टोरी बना के दूंगा ना, तो आप ठीक है वो याद तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम पे आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको याद कर लोगे, आप इसको 2 बार 10 मिनट 5 मिनट या फिर 20 मिनट इसको बार बार देखोगे, बार बार इसका नाम बोलोगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। और पेपर में तो अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अच्छा एक बात और, पेपर में यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? पेपर यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न बन सकता है। हालांकि मैप से सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मैप से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट कई बार जो यूपी के स्पेशल वाले फैक्ट होते हैं, जैसे कि रामसर साइट कहाँ पर है, या फिर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, या फिर कहाँ पर कौन से खाद्यान्न मिलते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ हो गया, कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ पर मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसलिए हम लोग को मैपिंग वाला सेक्शन पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पीलीभीत, उसके बाद फिर बलरामपुर, उसके बाद फिर सॉरी पीलीभीत के बाद लखीमपुर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर। ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पीलीभीत, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था लखीमपुर खीरी, उसके बाद फिर हम लोगों ने बहराइच देखा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने श्रावस्ती देखा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने बलरामपुर देखा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने सिद्धार्थ नगर देखा था, इसके बाद फिर क्या है महाराजगंज। क्या है ये वाला पार्ट है महाराजगंज। ठीक है, तो क्या क्या होगा जिला, तो इसको हम एक बार साइड से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के साथ यूपी के कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला है आपका सहारनपुर, उसके बाद फिर आप लोग चलिए मन में सोचिए क्या है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, उसके बाद फिर आप लोग मन में सोचिए क्या है, तो ये बिजनौर। क्या है? बिजनौर। उसके बाद फिर आप लोग मन में सोचिए क्या है, तो ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद। उसके बाद फिर आप लोग मन में सोचिए क्या है, तो ये है रामपुर। उसके बाद फिर आप सभी मन में सोचिए क्या है, तो ये है बरेली। उसके बाद फिर आप सभी मन में सोचिए तो क्या है, ये है पीलीभीत। पीलीभीत। अगर पीलीभीत को लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही, मतलब अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो, तो आप सभी उसको अपने हिसाब से समझ लेना, क्योंकि हिंदी छोड़े मुझे बहुत दिन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो ज़िले जो कि उत्तराखंड साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा पहला ज़िला है वो है पीलीभीत, बिकॉज पीलीभीत दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो उत्तराखंड हो गया, प्लस एक तो हो गया नेपाल। उसके बाद फिर हो गया आपका लखीमपुर खीरी, इसको कई बार खेरी भी बोलते हैं, तो आप इन नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको कई बार सिर्फ खेरी बोलते हैं और कई बार लखीमपुर खेरी बोलते हैं, तो इसका जो फुल नेम है वो है लखीमपुर खेरी। उसके बाद फिर अगला है बहराइच, हिंदी में ही लिखते हैं पूरा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बहराइच। ठीक है, उसके बाद फिर है श्रावस्ती। श्रावस्ती। उसके बाद फिर है बलरामपुर। बलरामपुर। उसके बाद फिर है बलरामपुर के बाद फिर क्या हुआ, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा फिर आपका
बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, ओके। उसके बाद फिर आएगा महाराजगंज, महाराजगंज। तो इतने ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और यूके के साथ मतलब कि उत्तराखंड के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं, इतने ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। तो आप सभी इसको जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा ये आपको याद होगा। अब चलिए, अब हम एक बार ये वाले मैप में देख लेते हैं। तो ये वाले मैप की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहला जो है ये है पीलीभीत, उसके बाद फिर है लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाता है आपका ये, यहाँ से ये जो महाराजगंज है ये दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल और बिहार दोनों के साथ। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आ जाता है ये वाले पार्ट में बिहार, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे बिहार वाले पार्ट को, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता हमारा डिवाइस, तो इस वीडियो को हमको यहीं पर बंद करना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में बिहार से कौन कौन से यूपी के ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये सारे वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे। आप सभी एक के बाद एक वीडियो देखते जाना, तो आप सभी को सारा वीडियो वन बाय वन आता जाएगा और बिल्कुल सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश का, ये आपको मैं मतलब उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सिंपली चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप उस प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना प्यार देंगे और आप सभी हमको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।